लड़की को अचानक एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर जैसे कोई बेहद खतरनाक चीज मौजूद है। वो घबराकर उस दिशा में देखने लगी और लगा मानो वो चीज बस अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाली है। फौरन वो टेबल से कूद गई, पास रखा कूड़ादान उल्टा करके जमीन पर रख दिया और उस पर चढ़कर वेंटिलेशन पाइप में घुसने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी ताकत कम थी। कई बार कोशिश की पर ऊपर चढ़ नहीं पाई। दरवाजा हिलने की आवाज और पास आती जा रही थी तो उसने पूरी जान लगाई और आखिरी सेकंड में खुद को ऊपर खींच लिया। अगले ही पल उसके नीचे दीवार से सटा हुआ 2 मीटर लंबा बाघ आकर खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। वो ऊपर और चढ़ने की कोशिश करने लगी लेकिन पसीना लगातार बह रहा था और जितना वो ऊपर खींचती उतना ही उसका शरीर नीचे फिसलने लगता। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। पुलिस का कॉल था। फोन की आवाज ने उसकी घबराहट और बढ़ा दी। बदन कांपने लगा। पास ही खड़ा बाघ एक दहाड़ के साथ पलटा और जमीन पर पड़े फोन को एक झटके में चूर कर दिया। शहर की रहने वाली वो लड़की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। डर के मारे उसके हाथ पांव जवाब देने लगे और वो नीचे की तरफ फिसलने लगी। तभी जैसे बाघ को कहीं से कोई जद्दा जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। वो उसके नीचे मंडराने लगा लेकिन कुछ देर सूंघने ढूंढने के बाद वापस मुड़ गया। नीचे सन्नाटा होने पर उसने लंबी सांस ली मगर उसका पसीना अब बड़ी बड़ी बूंदों में बदल चुका था और एक बूंद वेंट पाइप से नीचे जमीन पर टप की आवाज के साथ गिरी। हल्की सी आवाज और पसीने की गंध बाघ को दोबारा खींच लाई। उसका सिर धीरे धीरे पाइप के मुहाने पर नजर आने लगा। उसने आंखें फेर ली, मन ही मन दुआ की कि बाघ उसे न देखे। कमाल की बात यह हुई कि बाघ सच में मुड़कर चला गया। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका लेकिन जो नजारा देखा उससे डर के मारे उसके हाथ पांव फिर बेकाबू हो गए और वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। लोहे की दीवार और उसकी त्वचा के बीच की घर्षण ने मदद की और वो थोड़ा ऊपर खिसक पाई। अभी वो राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि नीचे फिर हलचल हुई। लेकिन इस बार उसने नीचे देखने की हिम्मत ही नहीं की। काफी देर बाद आखिरकार वो ऊपर तक पहुंच गई बिना ये जाने कि बाघ अब भी नीचे से उसे घूर रहा था। फिर अचानक वो मुड़ा और वहां से लड़ा गया।